से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? नहीं था, बस ध्यान से समझना है, समुद्र तट पर नहीं था। पहला है सुरकोतदा, दूसरा है लोथल, तीसरा सी है बालाकोट और डी है कोट दीजी। आप सभी स्थलों को ध्यान से देखेंगे तो ए आपका समुद्र तट पे मिलता है, लोथल भी आपको समुद्र तट पे मिलता है, बालाकोट समुद्र पर था, लेकिन कोट दीजी जो था, कोट दीजी समुद्र के तट पर नहीं था, इसलिए आंसर होगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा है सैंधव मुहरों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? या फिर आपको कथन असत्य है, इसको ध्यान में रखना है, असत्य कथन को ध्यान रखना है। यह उनकी कला प्रियता का प्रमाण है, संभवतः सबसे बड़े व्यापारी की अपने चिन्ह की मुहरें थी, मुहरों पर अंकित आकृतियां संभवतः संभावित धार्मिक महत्व की थी, मुहरों पर कुछ भी नहीं लिखा जाता था। तो ये असत्य चुनना है, तब ध्यान रखना, यह कला प्रियता का प्रमाण तो थी ही, यह सही है। बड़े व्यापारी के चिन्हों की मुहरें, ये भी सही है। और मुहरों पर अंकित आकृतियाँ संभावित धार्मिक महत्व की थी, ये धार्मिक महत्व की मूर्तियाँ ये थी मुहरें। मुहरों पर कुछ नहीं लिखा जाता था, यह गलत है, क्योंकि वहाँ पर जो मुहरें मिली है वहाँ पर मुहरों पर स्क्रिप्ट मिला है, वहाँ पर स्क्रिप्ट मिला है, लेखन मिला है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1875 ईस्वी में भारत के प्राचीनतम नगरों में के अवशेषों को सबसे पहले किसने खोजा था? मतलब भारत के प्राचीनतम नगरों के अवशेष किसने खोजा था? तो यहाँ आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। सीधा आपको याद कर लेना है, ज़्यादा कुछ तनाव लेने की बात नहीं है, याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी राजधानी कौन सी थी? उत्तरी राजधानी कौन सी थी? तो ये आपका उत्तरी राजधानी में हड़प्पा आपका आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता जो थी उसकी उत्तरी राजधानी हड़प्पा ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक प्राक हड़प्पा संस्कृति के संबंध नहीं मानी जाती है? ये ध्यान रखना है कि प्राक हड़प्पा संस्कृति के नहीं मानी जाती है। देखिए हड़प्पा सभ्यता के पार्ट को आप ध्यान समझेंगे, इस तरह से आप समझेंगे तो अगर इसको हम मैच्योर्ड हड़प्पा के रूप में लेते हैं, परिपक्व हड़प्पा जो परिपक्व काल है, ये प्राक संस्कृति है। प्राक ये है उत्तर युग, ग्राफ को इसे दिखा सकते हैं आप। तो प्राक हड़प्पा संस्कृति संबंधित नहीं है। आम्री संस्कृति हड़प्पा सभ्यता के पहले की थी। जब हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारी संस्कृतियों के बारे में, जो नवपाषाण काल की संस्कृति थी, वहाँ पर सोठी संस्कृति भी पहले से थी, कोटदीजी भी पहले से थी। तो इसमें आपका जो जॉब संस्कृति है यह हड़प्पा के प्राक संस्कृति में नहीं है जॉब, इसलिए ये आपको आंसर होगा बी। 5 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी इमारत जब आएगा तो विशाल अन्नागार, विशाल धानी कोठार, ये आपका है सबसे बड़ी इमारत। ये सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जगहों में से कौन सी जगह हड़प्पा के लोगों द्वारा समुद्र में नाविक क्रियाकलाप के साक्ष्य प्रस्तुत करती है? तो नाविक क्रियाकलाप ध्यान रखना है, नेविगेशन की बात हो रही है, नाव की बात हो रही है, तो समुद्र किनारे का ही शहर इसमें होगा, तो ये लोथल, तो आंसर होगा लोथल। इसको आप ध्यान में रखेंगे, लोथल गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका है, ये काफ़ी क्वेश्चन जो है डिबेटेबल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है जो हड़प्पा के लोगों को शहरी बस्ती छोड़ने को बाध्य किया? मतलब इसके डिक्लाइन के फेज के बारे में बात कर रहा है, डिक्लाइन के फेज के बारे में बात कर रहा है, हड़प्पा के पतन के बारे में बात कर रहा है। इसमें बहुत सारे कारण हैं हड़प्पा के पतन के, आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसमें से सर्वाधिक उपयुक्त की बात की जा रही है तो जल संबंधी परिवर्तन या बाढ़ को एक महत्वपूर्ण कारण माना गया है। हालांकि विदेशी आक्रमण भी कारण है, लेकिन ये जो है सर्वाधिक उपयुक्त में बाढ़ को माना जाता है, इसलिए आप इसको आंसर ए मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कहाँ से हल चलाने का साक्ष्य मिला है? तो आप जानते हैं हल चलाने के साक्ष्य कालीबंगा में मिले हैं, कालीबंगा में मिले हैं, इसलिए इसको ऐसे याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस हड़प्पा सभ्यता से घोड़ा होने का साक्ष्य मिला है? घोड़े के साक्ष्य, तो घोड़े यद्यपि वो घोड़ा का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन घोड़ा का प्रयोग वहाँ पर लोग नहीं करने के बावजूद कुछ साक्ष्य मिले हैं, सुरकोतदा और लोथल से इसके साक्ष्य मिले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 11 में निम्नलिखित धातु में से कौन सी धातु सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जानकारी में नहीं थी? फिर नहीं जब आए तो आप ऐसे अंडरलाइन करेंगे। तो आप जानते हैं कि उस समय
लोहा का प्रयोग नहीं होता था, इसलिए लौह धातु का जबकि लौह का आविष्कार ही बाद में हुआ है। हम जानते हैं कि लोहा का आविष्कार भारत में 1000 BC में हुआ है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का काल में ये नहीं था। तो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 में कि निम्नलिखित हथियारों में से एक हथियार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रयोग में नहीं लाते थे, वो कौन सा हथियार था? आप ध्यान रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चूँकि शांति प्रिय थे, इसलिए यहाँ के लोग युद्ध में भूमिका नहीं निभाते थे, युद्ध इनका पेशा नहीं था। इसीलिए जो हथियार होगा, जैसे तलवार है, तलवार का इस्तेमाल लोग नहीं करते क्योंकि ये युद्ध में काम आता है। बाकी भाला, कुल्हाड़ी, तीर कमान जो था ये शिकार के लिए काम आता था, अपने भोजन और जीवन यापन के लिए करते होंगे, इसलिए ये इस्तेमाल A, C और D इस्तेमाल होते थे। लेकिन जो नहीं की बात है तो तलवार का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप पाएंगे 13, मुहर पर अंकित पानी का जहाज, ध्यान रखना है जो वहाँ पर सील था उसमें पानी का जहाज और बुने हुए कपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पानी का जहाज और बुने हुए कपड़े का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, इसलिए आपका आंसर सी है। हड़प्पा वासी निम्नलिखित में से किसकी उपासना करते थे? ये उपासना की बात आ रही है, पूजा पाठ किसकी करते थे? तो जाहिर है वहाँ पर अग्नि वेदिका भी मिली है, तो अग्नि का भी करते थे। देवी की पूजा तो करते ही थे, बहुत सारी डेटी वहाँ पर थी, तो इसकी थी ही। उर्वरता की देवी की पूजा, मातृ देवी की पूजा वो लोग करते ही थे। इस प्रकार आंसर होगा उपयुक्त सभी, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान से देखेंगे, सिंधु घाटी के लोग संभवतः किसके द्वारा शासित होते थे? चूँकि वहाँ पर शासन के बारे में या पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी कुछ जानना बाकी है, अभी लिपि नहीं पढ़ी गई है, लेकिन ऐसा माना जाता है चूँकि यह व्यापारिक सभ्यता थी, व्यापार प्रधान सभ्यता थी, इसीलिए इस सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि संभवतः वे व्यापारियों द्वारा शासित थे, इसलिए आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, लोथल जो है वो गुजरात में स्थित था। आप नक्शा में भी इसको इस तरह से ध्यान देंगे, लोथल आपका इस पार्ट में ऐसे, गुजरात वाले पार्ट में ऐसे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता की तिथि के बारे में जानने के सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो हड़प्पा की तिथि के बारे में जानने का जो स्रोत है, ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन मेसोपोटामिया में जो हड़प्पा की मुहरें पाई गई हैं उससे हम लोग तुलना करते हैं कि मेसोपोटामिया में जो हड़प्पा की मुहरें पाई गई उससे हम अनुमान लगाते हैं कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया के समकालीन सभ्यता ग्रुप में हुआ था, इसलिए आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से उत्तर हड़प्पा सभ्यता, अभी हमने ग्राफ पे बताया था ये प्राक हड़प्पा है मेजोर, ये उत्तर हड़प्पा, ये वाले पार्ट उत्तर हड़प्पा की बातें हैं, ये प्राक हड़प्पा है, तो पहले मैंने कहा था कौन सा है, तो उत्तर हड़प्पा की सभ्यता के कालीबंगा और बनवाली है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में कौन सा काल अत्यंत नूतन काल, इसको अंग्रेजी में हम लोग प्लेस्टोसिन बोलते हैं, प्लेस्टोसिन का पीरियड जो होता है ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है। तो ये आप 10,000 वर्ष के पहले का इतिहास है, ये तो पूरा पाषाण काल होगा, और मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल ये बाद का पीरियड है। ऐसे भी आप इस पीरियड को ध्यान में रखेंगे तो ये आपका 1 लाख से 10,000 का पीरियड होता है, ये 1 लाख BC से 10,000 BC पूरा पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल 10,000 से 5,000 BC है। तो हमने बताया था अभी कि 10,000 के पहले की बातें हैं, इसलिए पूरा पाषाण काल आपको इम्पॉर्टेंट। नौ पाषाण काल आपका 9,000 से आपका 4,000, या इसको हम लोग 2,500 BC तक इसको रखेंगे ऐसे, ये सब पीरियड आपका यहाँ पर आ रहा है, इसलिए प्लेस्टोसिन का काल पूरा पाषाण काल इज द करेक्ट आंसर। 20, निम्नलिखित में से किस वस्तु के इस्तेमाल से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुहरें बनवाते थे? मुहरों के निर्माण में बेसिकली वहाँ पर सेलखड़ी का प्रयोग होता है, जिसको स्टेराइट बोलते हैं हम लोग, स्टेराइट सेलखड़ी, तो ये ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कौन सी भारतीय लिपि हड़प्पा सभ्यता की लिपि सर्वाधिक साम्यता रखती है? हालांकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी पढ़ा नहीं गया है, वो अपठनीय है, अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि का सबसे ज़्यादा जो साम्यता है वो द्रविड़ लिपि से है, इसलिए आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा के लोग नहीं उपजाते थे?
तो उस समय बेसिकली अन्न को उपजाने पर ध्यान दिया जाता था। चावल उपजाते थे, गेहूँ उपजाते थे, जौ भी उपजाते थे। दाल के बारे में भी बहुत ज़्यादा अवशेष नहीं मिला है, इसलिए आंसर होगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। उस पशु का नाम बताएं जो हड़प्पा के अधिकांश मोहरों पर उत्कीर्ण है। यह आपका उत्कीर्ण है। तो हड़प्पा की मोहरों पर आप जानते हैं कि उस समय ये सांड है, बेसिकली जो बुल होता था, बुल सबसे ज़्यादा उत्कीर्ण है। उसकी पूजा भी करते थे लोग, उसको पूजनीय मानते थे। आज भी आप देखेंगे हिंदू धर्म में इस बात को है कि सांड को पूजनीय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है कि 1990-91 में हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल प्रकाश में आया था। ये नया खोज है। ये धौलावीरा है, बहुत बड़ा शहर है धौलावीरा, गुजरात में है। इसकी खोज हुई थी, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 में 25 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु व्यापार केंद्र और मेसोपोटामिया के बीच के व्यापार का प्रवेश द्वार के रूप में कौन सा बंदरगाह कार्यरत था। मतलब एक प्रवेश द्वार सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार का केंद्र था, ये ऊर था। ये आप याद